विटामिन B3, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? नाइसिन, नाइसिन जिसे निकोटिनामाइड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B3, विटामिन बी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं, निकोटिनामाइड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? पेलेग्रा बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? पेलेग्रा, ठीक है। यह इस कहाँ मोस्टली कहाँ पाया जाता है? कॉर्न, कॉर्न जो मेज बोलते हैं ना, मक्का वगैरह, उसमें मेजर सोर्स है एनर्जी का, उसी में पाया जाता है। और ये हो गया जो चाइना लोग ज़्यादा खाते हैं, अफ्रीका लोग खाते हैं, और इंडिया में हम लोग मक्का लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। पेलेग्रा मीन्स क्या हो गया? राव स्किन, राव स्किन में कच्चा स्किन, कच्चा स्किन मतलब स्किन का जनरली बीमारी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो पेलेग्रा की बीमारी में क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। पेलेग्रा की बीमारी में क्या क्या होगा, लेकिन विटामिन B3 जो डेफिशिएंसी होता है उस किसके कारण से होता है? पहला इनएडिक्वेट इंटेक, मेजर ज्वार, ये जब ज़्यादा खाने से, malnutrition, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म जो ज़्यादा दारू पीता है, ठीक है, अनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी होता है, ठीक है, वो भी थोड़ा साइकेट्रिक बीमारी है। दूसरा ड्रग इंड्यूस्ड, जो कि आइसोनियाजाइड थेरापी लेता है, जो टीबी में आइसोनियाजाइड लेते हैं ना, वो उसके कारण, ड्रग इंड्यूस्ड के कारण विटामिन B3 का डेफिशिएंसी क्या होता है, कराता है। पैराजिनामाइड हो गया, 6 मर्केप्टोपिरिन हो गया, 5 फ्लोरोउरासिल हो गया, अजाथाइपिरिन हो गया, इथेनोमाइड हो गया, कार्बामाजिपिन हो गया, फेनिटोइन हो गया, फेनोबार्बिटोन, ये सारा पेलेग्रा बीमारी करवाता है। अदर बीमारी जैसे हार्टनर डिजीज हो गया, कार्सिनोइड सिंड्रोम हो गया। हार्टनर डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि रेड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का कुछ अमीनो एसिड ऐसा होता है जो बेसिक अमीनो एसिड, उसका अब्जॉर्प्शन कम होने से, जैसे लाइक ट्रिप्टोफैन इन द गट, ठीक है, उसके कारण हार्टनर डिजीज हो गया। कार्सिनोइड सिंड्रोम एक सिंड्रोम बीमारी होता है, एंड फियोक्रोसोटोमा जो कि एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, ये भी कराता है पेलेग्रा बीमारी, ठीक है। अब आ जाता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या आएगा? पेलेग्रा बीमारी कैसे पहचानोगे? पहला क्या है? स्किन मैनिफेस्टेशन, स्किन में देख लो बीमारी कैसा स्किन बीमारी हो गया है सो, ठीक है। कैसल नेकलेस, स्किन में कैसा होगा? कैसल नेकलेस या कॉलर रेस, ये जो दिख रहा है ना कॉलर जैसा, शर्ट कैसे पहनते कॉलर इस तरह, ऐसा ही बीमारी हो जाएगा, इसको कैसल नेकलेस बोलते हैं। नेकलेस जानते हो, नेकलेस इस तरह पहनते हैं, तो ये कैसलन नेकलेस हो गया, इस कैसलन नेकलेस, ठीक है। कॉलर रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉलर टाइप का हो जाएगा बीमारी, तो समझ लेना कि ये विटामिन B3 का बीमारी है। दूसरा क्या है? डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस मतलब स्किन का ही लीजन आ जाएगा। इसमें क्या होगा? क्रैकिंग होगा, देखो क्रैक, थोड़ा सा ऐसे क्रैक लगेगा, स्किन फटने टाइप का हो जाएगा, अल्सर टाइप का हो जाएगा। फिर हो गया कुछ फ्लूइड वगैरह भी निकलेगा, थोड़ा इन्फेक्शन भी हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा स्किन, ठीक है, पिगमेंटेशन भी आ जाएगा। देखो इस सब में डर्माटाइटिस हो गया, थोड़ा फटने टाइप का हो गया, ये क्या होगा? स्किन का मैनिफेस्टेशन। दूसरा क्या आएगा? GI ट्रैक, GI ट्रैक में भी करवाएगा बीमारी, क्या कराएगा? डायरिया कराएगा, खूब ज़्यादा लेटरिन जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। पहला स्किन मैनिफेस्टेशन, दूसरा GI ट्रैक में, GI ट्रैक में डायरिया, तो ऐसे याद रखो, D से डर्माटाइटिस, D से डायरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेटरिन वगैरह होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? D से डायरिया, और तुम्हारा D से डायरिया, D से डिमेंशिया भी होता है। क्या होता है? D से डिमेंशिया मतलब भूल जाएगा वो, भूलने का बीमारी आ जाएगा। और चौथा हो गया डेथ, जब ठीक नहीं होगा तो उसको लास्ट में क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, ठीक है। तो 6D से डिमेंशिया हो गया, ठीक है, भूलने का बीमारी हो। क्रोनिक यदि हो जाएगा तो सीवियर डेफिशिएंसी के कारण ये हेलुसिनेशन आएगा, एक्यूट साइकोसिस होगा, साइकेट्री जैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है। और तुम्हारा हेलुसिनेशन भूलने जैसा लगेगा, कन्फ्यूजन होगा उसको, ठीक है। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है ना, सांप को समझ लेगा, रस्सी को सांप समझ लेगा, आएगा बोलेगा रस्सी ये जो जैसे दिख रहा है ये, बोलेगा सांप है सांप, ठीक है, इस तरह हो जाता है उसको। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे इंसोम्निया होगा,
नींद नहीं आएगा, एंजाइटी होगा, बहुत सारा होगा, ट्रिमर भी होगा। तो ट्रीटमेंट हम क्या डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस हमको क्या करें, निकोटिनामाइड का टेस्ट करवाएंगे। क्या करेंगे? निकोटिनामाइड का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम देंगे जो विटामिन B3 का डेफिशिएंसी हो, निकोटिनामाइड का सप्लाई करेंगे 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स देंगे। कितना देंगे? 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली देंगे, ऑरली अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीग्राम, तो 3 बार देंगे तो 100 मिलीग्राम इंटू 3 बराबर 3 में 100 मिलीग्राम डेली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस डोज भी देंगे, मेंटेनेंस डोज 50 मिलीग्राम डेली दे देंगे। ये हमारा रहेगा। अलग से दे सकते हैं और भी प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड का भी ट्रीटमेंट दे देते हैं साथ साथ में, ताकि रिकवरी ज़्यादा हो। फिर हाई डोजेज यदि सीवियर कंडीशन हो गया तो 1 to 3 ग्राम पर डे दे भी सकते हैं, टू प्रिवेंट द एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे हम लोग, विटामिन के बारे में। अभी विटामिन B2 ख़त्म, विटामिन B2 एंड विटामिन B3 ख़त्म हो गया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।